ओके चलो ठीक है, ऑलमोस्ट में काफी कुछ रिप्लाई मिल चुके हैं, काफी कुछ आप लोगों ने चीजें ये करी हैं, काफी कुछ रिस्पॉन्सेज मिले। कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक के साथ, लेट्स स्टार्ट विद दिस। हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं, हम लोग क्या देख रहे थे, चलो तो एक बार देखते हैं। ओके एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन, सब मेरी स्क्रीन को देख सकते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द, हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। सो आवर टॉपिक इज डेटा वेयर हाउस इम्प्लीमेंटेशन। लास्ट क्लास हमने देखा अबाउट what we have seen about relational online analytical processing, हमने मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग देखी, हाइब्रिड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग देखी थी। ये सब चीजें हमने एनालिस कर ली थी, उनके बीच में कंपैरिजंस भी देख लिए थे, उनके आर्किटेक्चर को भी समझ लिया था। तो मैंने अपनी ये सब स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर की हैं, अपनी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करी है। इफ यू आर नॉट हैविंग इट, अगर आपने लेक्चर अटेंड नहीं करा हो, मिस करा हो, तो यू कैन गो थ्रू रिकॉर्डिंग्स, आप रिकॉर्डिंग थ्रू जा सकते हैं। ठीक, अभी हम क्या देखते हैं, वी विल गो थ्रू the data warehouse implementation. So what is basically a data warehouse implementation? डेटा वेयर हाउस टर्म हम कई टाइम से डील कर रहे हैं डेटा वेयर हाउस से। तो डेटा वेयर हाउस का सही नाम सुनाई देता है, हमें क्या पता चलता है? इट इज अ वेयर हाउस। वेयर हाउस ऑफ व्हाट? इट इज वेयर हाउस ऑफ ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। ह्यूज वॉल्यूम डेटा का क्या है? वेयर हाउस। ठीक है, तो व्हाट वी कैन से, a data warehouse contain huge volumes of data, huge amount of data है, and ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सर्वर्स का क्या काम होता है? बेसिकली इट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वेरीज टू बी आंसर्ड। क्वेरीज को आंसर करना पड़ता है। बेसिकली जितनी भी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं, तो जितने डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होते हैं, उनकी क्वेरीज को रिस्पॉन्स देना होता है, उनकी क्वेरी को रिप्लाई देना होता है। तो वहां पर ये ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो वहां पर हमें विद इन फ्यू ऑफ सेकेंड्स में किसकी रिक्वायरमेंट हुई, वी नीड अ रिप्लाई विद इन अ फ्यू ऑफ सेकेंड्स। तो वहां पर ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो therefore it is crucial for data warehouse to support highly efficient cube computation techniques। तो यहाँ पर थ्री टेक्निक्स रिक्वायर्ड। एफिशिएंट क्यूब कंप्यूटेशन, क्योंकि यहाँ पर हम मल्टी डायमेंशनल डेटा की बात कर रहे हैं। तो इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ मल्टी डायमेंशन डेटा, तो मल्टी डायमेंशनल डेटा को स्टोर करने के लिए क्यूब्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्यूब्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कि कौन से मेथड्स हैं, कौन सी क्वेरी प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं, किस तरीके से अपने डेटा को इंटरैक्टिव में आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर सेक्शन में हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ द
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा वेयरहाउस कि डेटा वेयरहाउस को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है. ठीक, तो वी गो थ्रू एन ओवरव्यू, विल गो थ्रू एन एनालिसिस द efficient implementation techniques of data warehouse. So let's have an overview of it. So at the core of multidimensional data analysis is the efficient computation of aggregation. यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है मल्टी डायमेंशनल डेटा में? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एफिशिएंट कंप्यूटेशन. एफिशिएंट कंप्यूटेशन किसका? एग्रीगेशन का. और अगर हम एसक्यूएल टर्म्स में एग्रीगेशन को समझाना चाहें तो वो क्या कहलाएगा? इट इज रेफर्ड टू एज ग्रुप बायस. ग्रुप बायस. तो हम ग्रुप बाय को क्यूबॉइड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ग्रुप बाय को हम लेटाइस में रिप्रेजेंट करते हैं क्यूबॉइड्स के. ठीक है, तो जब भी हम डेटा क्यूब देखते हैं तो डेटा क्यूब में हम क्या उसके लेटाइस पे हमें कुछ ना कुछ उसके आइटम्स मिलता है. तो फॉर एग्जांपल हम सेल्स की बात करें तो सेल्स के हमें कुछ एट्रीब्यूट्स दिखाई देते हैं इन द टर्म्स ऑफ आइटम्स, इन द टर्म्स ऑफ टाइम, इन द टर्म ऑफ क्वांटिटीज. तो दीज ऑल थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड. हम इनको क्यूबॉइड में रिप्रेजेंट करते हैं और हम डेटा क्यूब में उसको एग्रीगेशन से रिप्रेजेंट करते हैं. और अगर एसक्यूएल में समझा जाए उसको तो हम उसको ग्रुप बाय कह सकते हैं. ठीक है, तो हमने जो एसक्यूएल की क्वेरीज देखी हुई थी लास्ट ईयर जब हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखा हुआ था तो वहां पर हमने कई सारी एसक्यूएल क्वेरीज के साथ डील करा हुआ था. तो वो सारी एसक्यूएल क्वेरीज में हम ग्रुप बाय का जो हम क्लॉज लेकर आते हैं दैट पर्टिकुलर ग्रुप बाय क्लॉज इज एप्लीकेबल ओवर हियर एंड इट इज नोन एज द एग्रीगेशन. उसको हम क्या कहते हैं? एग्रीगेशन. तो यहाँ पर हम कुछ उससे जुड़े हुए कुछ इश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द इश्यूज which are related to the efficient computation of data cube. उससे जुड़े हुए हम कुछ मेनली टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक, सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर? यहाँ पे एक चीज आती है दैट इज द कंप्यूट क्यूब ऑपरेटर. कौन सा ऑपरेटर है? कंप्यूट क्यूब ऑपरेटर. एंड द सेकेंड इशू इज कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी. राइट, सो सबसे पहली अप्रोच क्या है? वन अप्रोच टू क्यूब कंप्यूटेशन इट एक्सटेंड्स कंप्यूट क्यूब ऑपरेटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? उसको एनालिसिस कर सकते हैं. ठीक है, तो कंप्यूट क्यूब जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, कंप्यूट क्यूब मतलब क्या होगा? व्हाट इज कंप्यूट क्यूब? उसका हम क्या निकालेंगे? क्यूब निकालेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं उनका हम क्या निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर 3 एट्रीब्यूट्स हैं तो उसमें 2 की पावर चलेगी. ठीक है, 2 की पावर क्या हो जाएगी? इट विल बी 2 की पावर n. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इन दिस वे व्हाट वी कैन एनालाइज कि किस तरीके से जो हमारा डेटा है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक, सो इट रिक्वायर्स एक्सेसिव स्टोरेज स्पेस. क्या रिक्वायर्ड होता है इसको? एक्सेसिव स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड होती है एंड इट नीड्स अ लार्ज नंबर ऑफ डायमेंशंस. लार्ज नंबर ऑफ डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक, सो व्हाट डज इट डू? इट needs a large number of dimensions and it involves a huge computation. इतने सारे डेटा को इन्वॉल्व करने के लिए कंप्यूटेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. ठीक, सो एक एग्जाम्पल क्या है? डेटा क्यूब इज अ लेटाइस ऑफ क्यूबॉइड्स. जितने भी क्यूबॉइड्स के जितने भी एजेस होंगे उनको हम क्या कह रहे हैं? डेटा क्यूब इज द लेटाइस ऑफ क्यूबॉइड्स. ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स सेल है, ठीक है, तो जो ऑल इलेक्ट्रॉनिक सेल्स होगी व्हाट वुड इट कंटेन? इट कंटेन, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होंगी? इट वुड कंटेन फॉर एग्जाम्पल सिटी, आइटम, ईयर्स एंड सेल्स. उसके अंदर क्या इन्वॉल्व है? सिटी, आइटम, ईयर्स एंड सेल्स.
तो किसी भी तरीके की अगर क्वेरी जुड़ी होगी रिलेटेड विद द सेल्स ऑफ सिटी आइटम एंड ईयर, तो उन पर्टिकुलर क्वेरीज को एनालाइज किया जाएगा। जैसे अगर सपोज एक क्वेरी है, कंप्यूट द सम ऑफ सेल्स, हमें सम ऑफ सेल्स को कंप्यूट करना है बाय ग्रुपिंग ऑफ सिटी एंड आइटम, तो दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट इज कंप्यूट द सम ऑफ सेल्स ग्रुपिंग बाय सिटी, तो ग्रुपिंग बाय सिटी के थ्रू उसको कंप्यूट किया जा सकता है। कंप्यूट द सम ऑफ सेल्स ग्रुपिंग बाय आइटम। तो इस तरीके से किसी भी तरीके की क्वेरी को ग्रुप बाय क्लॉज के थ्रू कंप्यूट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डेटा। ठीक है। सो for example, if we take the three attributes city, item and year as the dimension for the data cube, तो अगर हम इन तीन पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स को चूज करते हैं तो ग्रुप बाय क्लॉज के थ्रू हम कैसे आउटपुट जनरेट कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स विच कैन बी कैलकुलेटेड विल बी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 दैट मीन्स 8, राइट। तो द पॉसिबल ग्रुप बायस कितने हो सकते हैं? पॉसिबल ग्रुप बाय होंगे, एक तो हो सकता है सिटी, आइटम एंड ईयर, राइट। इट मे बी अ कॉम्बिनेशन दैट नेक्स्ट मे बी द सिटी एंड item, next it may be city and year, next it may be item and year, next it's only single city, item and year। ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन को ग्रुप बाइस के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट मे बी द टोटल नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स, टोटल नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स क्या हो सकते हैं। एंड दीज ग्रुप बाय फॉर्म्स आर लेटाइस ऑफ क्यूबॉइड, और इसी के थ्रू लेटाइस बनता है इन्हीं के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, इनको आप एग्जाम्पल में भी देखेंगे। नाउ जो बेस क्यूबॉइड होता है, ठीक है, जैसे कि हमने समझा भी था कि क्यूबॉइड में हम किस तरीके से फ्रॉम द टॉप टू बॉटम एनालिसिस कर सकते हैं। तो जो बेस क्यूबॉइड होगा उसमें सारी डायमेंशंस इंक्लूड होंगी, जैसे कि सिटी, आइटम एंड ईयर, उसमें सारी डायमेंशंस इंक्लूड होंगी। ठीक है। एंड इट कैन रिटर्न द टोटल सेल्स, टोटल सेल्स को क्या कर सकता है? रिटर्न कर सकता है फॉर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री डायमेंशंस। ठीक है। दो जो टॉपर होगा दैट इज द अपेक्स क्यूबॉइड, जिसको 0D क्यूबॉइड भी कहा जाता है। एंड इट इज जनरली वेयर जहाँ पर ग्रुप बाय इज एम्प्टी, वहाँ पर ग्रुप बाय का कोई भी क्लॉज नहीं होता है। ठीक। इट कंटेन्स द टोटल सम ऑफ सेल्स, द बेस क्यूबॉइड इज द लीस्ट जनरलाइज्ड ऑफ द क्यूबॉइड, जो बेस पर होता है वो लीस्ट जनरलाइज्ड होता है। एंड the base cuboid is the least generalized and most specific, and the apex cuboid is most generalized and least specific। ठीक है। तो अगर हम देखें फ्रॉम अपेक्स से लेके हम डाउन की तरफ जाएं, तो जो अपेक्स क्यूबॉइड होगा इट विल एक्सप्लोर डाउनवर्ड। ठीक है। तो हमने जो ड्रिलिंग और रोल अप के ऑपरेशंस देखे थे डेटा क्यूब में, वो इसी तरीके से काम करेंगे। इफ वी स्टार्ट एट द बेस क्यूबॉइड, हम बेस की तरफ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसे रोलिंग अप कहते हैं, और जब डाउनवर्ड आते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? ड्रिलिंग डाउन कहते हैं। ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि हम किस तरीके से अपने डेटा क्यूब को व्यू कर रहे हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम बॉटम टू टॉप, फ्रॉम अपेक्स टू द बेस, अपेक्स से बेस की तरफ जाते हैं। अगर अपेक्स की तरफ रहते हैं तो क्या रहता है? इट शोज अ मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म, और अगर हम बेस पर रहते हैं तो इट शोज द लीस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म। ठीक है। तो इस तरीके से हम जो मैं ओलाप के क्यूब ऑपरेशंस देखे हुए थे, ड्रिल डाउन एंड रोल अप, वो ऑपरेशंस यहाँ पर अप्लाई होते हैं, और इस तरीके से हम किसी भी क्वेरी को आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। जिसपे कोई भी ग्रुप बाय क्लॉज नहीं होता, वो 0 डायमेंशनल ऑपरेशन होता है। ठीक। एंड अ क्यूब ऑपरेटर ऑन n डायमेंशन, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? 2 की पावर n। तो फॉर अ क्यूब विथ n डायमेंशंस, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? टोटल ऑफ 2 की पावर n क्यूबॉइड्स। ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑपरेटर का क्यूब के थ्रू हम टोटल
सबसेट भी था, 60 आइटम और दिए, दैट इज 20. नेक्स्ट, online analytical processing. Online analytical processing, what it may lead to? It may lead to access different cuboids for different queries. जैसी जैसी queries आती है उसके according different cuboids बढ़ते जाते हैं. तो it may seem like a good idea to compute all or at least some of the cuboids in a data cube in advance. तो अगर कोई सी भी क्वेरी का फास्ट रिस्पॉन्स देना है तो ऑल द क्यूब मस्ट बी कैलकुलेटेड इन एडवांस. सारे के सारे क्यूब्स को पहले ही एडवांस में कैलकुलेट करके रख सकते हैं, तो कोई भी तरीके की क्वेरी आएगी तो उससे आउटपुट को जनरेट किया जा सकता है. एंड प्री कंप्यूटेशन इट मे लीड टू द फास्ट रिस्पॉन्स टाइम. तो इससे क्या होगा, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम मिल सकता है एंड इट में ऑल्सो लीड टू सम रिडंडेंट कंप्यूटेशन. तो जितने भी रिडंडेंट कंप्यूटेशन है उनसे उसको अवॉइड भी किया जा सकता है. ठीक है, दिस मे बी द एग्जाम्पल ऑफ द लेटाइस ऑफ क्यूब. वहाँ पर टॉप पे आपको जो दिखाई दे रहा है उसे हम 0D भी कहेंगे. ठीक है, तो उसको 3D क्यूबॉइड या बेस क्यूबॉइड कहा जा रहा है. तो इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर हम फ्रॉम बॉटम टू डाउन भी जा सकते हैं एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम भी जा सकते हैं. तो इस तरीके से हम कोई भी ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट